बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में साप्ताहिक राशिफल कहते हैं हम लोग। इस बार साप्ताहिक राशिफल 22 दिसंबर 2025 से 28 दिसंबर 2025 तक। आइए पहले सबके मंगल की कामना कर लेते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकांच मंगलाय तनो हरि। पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह में कार्य क्षेत्र में नए दायित्व मिल सकते हैं। इसमें आपको अपनी कार्य क्षमता को दिखाने का अच्छा अवसर मिल सकता है। नए दायित्व संभालने में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके कार्य की प्रशंसा होगी। सप्ताह में आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में सौहार्द का वातावरण रहेगा। कहीं की यात्रा करनी पड़ सकती है। अगर जमीन जायदाद से संबंधित कोई मामला चल रहा है तो उसका निर्णय आपके पक्ष में हो सकता है। विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्या करें? मंगलवार के दिन 21 बार ओम भवाय नमः का जाप करें। वृषभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है। सप्ताह में आपकी कुछ उपलब्धियां आपका मान सम्मान बढ़ा सकती हैं। अपनी उपलब्धि में परिवार का सहयोग इस समय आपको भावनात्मक मजबूती प्रदान करेगा। कहीं की यात्रा में जाना पड़ सकता है। समय का सदुपयोग करें। छात्रों की पढ़ाई की दृष्टि से सप्ताह बहुत अच्छा है। सप्ताह में अपनी आंतरिक स्थिरता बनाए रखना आपकी सफलता में नया आयाम जोड़ेगी। स्वास्थ्य आपका साथ देगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, जिससे भविष्य की योजनाओं पर सोच पाना आसान होगा। क्या करें? शुक्रवार के दिन 21 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है। कहीं की यात्रा आपके विचारों को नई दिशा दे सकती है। सप्ताह में काम की गति में प्रगति होगी और अनावश्यक खर्चों से बचें, इससे आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परिवार संग बिताया समय मानसिक शांति देगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और भावनात्मक तालमेल सुदृढ़ होगा। जायदाद को लेकर कोई मामला चल रहा है तो संभव है उसका फैसला आपके पक्ष में हो। छात्रों के लिए अध्ययन की दृष्टि से सप्ताह सामान्य रहने वाला है। उन्हें अध्ययन पर और मन लगाना होगा, तभी उन्हें इच्छित सफलता मिल सकती है। जरूरी होगा ताकि आप समय पर टिके रहें। और अगर आप व्यवसाय में हैं तो यह सप्ताह आपके लिए ज्यादा फायदा नहीं कर पाएगा। अगर नौकरी पेशा है तो सप्ताह में आपको काम के अतिरिक्त बोझ का सामना करना पड़ सकता है। क्या करें? बुधवार के दिन 21 बार ओम बुद्धाय नमः का जाप करें। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह लाभ का योग लेकर आया है। अगर जमीन जायदाद से संबंधित किसी मामले में उलझे हैं तो उसके बारे में हर कदम सोच समझ कर उठाएं। सप्ताह में आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। जो काम आप कर रहे हैं उसकी प्रगति से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार का पूरा समर्थन आपको मिलेगा। अभी कहीं की यात्रा न करना ही बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपने खान पान में सावधानी बरतें। क्या करें? सोमवार के दिन 21 बार ओम चंद्राय नमः का जाप करें। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह सामान्य रहने वाला है। आर्थिक दृष्टि से सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। ऐसे में समझदारी से खर्च करना ही अच्छा होगा। काम में
आपका लगातार प्रयास स्थिरता देगा और परिवार का स्नेह भावनात्मक मजबूती जो है आपको प्रदान करेगा। जीवन साथी से प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। कहीं की यात्रा आपको मानसिक रूप से प्रफुल्ल कर सकती है। अगर जायदाद संबंधी कोई मामला है तो इसमें धैर्य से काम लेना ही अच्छा होगा। छात्र हैं तो पढ़ाई में नियमित अभ्यास विषयों पर आपकी अच्छी पकड़ बना देगा। आप हर स्थिति का सामना समझदारी से करने में सफल रहेंगे। क्या करें? रविवार के दिन 21 बार ओम भास्कराय नमः का जाप करें। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह औसत रहने वाला है। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। किसी विषय पर बात करते समय थोड़ा संयम रखना आवश्यक होगा। आपके सभी काम धीमी गति से सही लेकिन सही ढंग से पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी। व्यस्तता के बीच स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक पड़ेगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें। कहीं की यात्रा करनी पड़ सकती है। जमीन जायदाद में से जुड़े मामले में आपकी जीत हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विरोधियों से सावधान रहें। वाहन सावधानी से चलाएं। क्या करें? बुधवार के दिन 21 बार ओम बुद्धाय नमः का जाप करें। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह औसत रहने वाला है। इस राशि के छात्रों के लिए अपने अध्ययन पर ध्यान देना आवश्यक होगा, तभी उन्हें इच्छित सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक होगा। अगर हर कार्य में तेजी लाएंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। आपके लिए आवश्यक है कि आप अपनी कार्यशैली को सुधारें, तभी आपके कार्य सुचारू रूप से पूरे होंगे। धन की स्थिति में बढ़ोतरी होने से थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए खर्चों को प्राथमिकताएं उनकी खर्चों की प्राथमिकताएं जो है उसको समझ कर तय करें। काम की गति भले कम लगे लेकिन अपनी क्षमता पर संदेह न करें और परिवार का वातावरण सहज रहेगा। जीवन साथी से संबंध प्रगाढ़ होंगे। क्या करें? शुक्रवार के दिन 21 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह औसत रहने वाला है। आप जीवन साथी से भावनात्मक दूरी महसूस कर सकते हैं। जल्द निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय रिश्ते को थोड़ा समय देना उचित होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सप्ताह में प्रगति के कई अवसर आएंगे। आपके प्रयास आगे बढ़ने का अवसर आपको प्रदान करेंगे। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और जायदाद के मामले में आपके पक्ष में फैसला हो सकता है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों का समर्थन और सहयोग आपको मिलेगा। क्या करें? मंगलवार के दिन 21 बार ओम भवाय नमः का जाप करें। धनुराशि के जातकों के लिए सप्ताह औसत रहने वाला है। आपकी योजनाओं में रुकावटें या देरी आ सकती हैं, इसलिए योजनाओं पर ध्यान रखना बेहतर होगा। आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रह सकती है। धन स्थिर रहेगा और परिवार का सहयोग रचनात्मक भावनात्मक सुरक्षा देगा। प्रेम संबंध सहज रहेंगे। जायदाद के मामले में कदम योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। धैर्य से अपना कार्य करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। क्या करें? गुरुवार के दिन 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है। सप्ताह आपके लिए प्रगति लेकर आया है। निरंतर प्रयास करेंगे तो प्रगति अवश्य होगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपका जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहेगा। आपके लिए आवश्यक है कि आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें और परिवार संग बिताया समय
मानसिक शांति देगा और प्रेम संबंधों में भावनात्मक समझ की आवश्यकता रहेगी। कहीं की यात्रा उत्साहवर्धक होगी। जायदाद से जो जुड़े मामले हैं उनका निर्णय आपके पक्ष में हो सकता है। छात्रों का ध्यान पढ़ाई से में केंद्रित रहेगा। सप्ताह की